हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और जी, रात के बज गए हैं 1:30 और चित्रा का आज डांस कंपटीशन है और इन्हें जाना है दिल्ली। तो ये और चित्रा जाएंगे। तो मैं उठ गई हूँ और सोए भी हम 11:30-12 बजे करीब ही थे। तो 1-1.5 घंटा हमें सोने का मिल गया। और चित्रा को थोड़ा जल्दी सुला दिया था क्योंकि रात में बैठ के इसकी ड्रेस थोड़ी बड़ी थी, वो अल्टर करी और इसका जो ले जाने का सामान था वो रेडी किया। तो ये जो है वहाँ पे डिस्पोजेबल वगैरह हम लेकर जाएंगे और कुछ स्नैक्स मैं रेडी कर दूँगी। और जो इसके ग्रुप डांस के बाकी के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स जो है कुछ खाने पीने का सामान लेके आएंगे। तो अभी मैं पहले इनको उठाती हूँ और क्योंकि रेडी भी करना है और 2:30 बजे जो है यहाँ से निकलना है। 3 बजे इनकी टूर ट्रैवलर जो है वो आ जाएगी इनको लेने। तो चाय वगैरह मैंने रेडी कर दी है और अभी उठाऊंगी इनको। तो जो ब्रेड है इससे मैं थोड़े स्नैक्स बनाने वाली हूँ क्योंकि वहाँ अभी जैसे सुबह तो ये जल्दी जा रहे हैं तो कुछ खा पी नहीं पाएंगे और ना ही इतनी सुबह मन करता है। तो इसलिए मैं थोड़े से ब्रेड पकोड़े बोल लीजिए या फिर हमारे यहाँ पे बोंडे बोलते हैं इनको। इसमें ना ब्रेड को पानी में डिप करके उसे निचोड़ लेते हैं और फिर उसमें आलू की स्टफिंग करके बेसिक मसाले डालकर उसमें और उसके जो है ये रोल बना लेते हैं। और इसको आप ब्रेड के घोल में भी जो डिप करके फ्राई कर सकते हो या फिर सूखा ब्रेड इनके ऊपर लगाकर उसमें भी आप फ्राई कर सकते हो। दोनों ही तरह से बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनते हैं। तो अभी मैंने इनको रेडी कर लिया है बनाकर और बनाने में बहुत ईजी हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम है क्योंकि मैं 1 बजे के करीब जो है उठ गई थी। और लेकिन फिर भी तैयारी करने में जो है टाइम लग जाता है। तो मैंने फटाफट से ये रेडी करके रख दिए थे और इन्होंने फ्राई किया क्योंकि मुझे चित्रा को भी रेडी करना है। तो अभी फटाफट से जो है चित्रा को रेडी करके फिर हम जो है निकलेंगे यहाँ से। और मैं तो इन्हें सिर्फ टूर ट्रैवलर तक ही छोड़ के आ जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे बाकी के जो है इनके डांस ग्रुप के मेंबर्स और उनके पेरेंट्स, एक एक दो दो पेरेंट्स जो साथ में जाएगा। जाने का मन तो मेरा बहुत था लेकिन क्या करें, पीछे से जो है काम हमारा ऐसा है कि एक जन को रहना ही पड़ता है। तो इसी वजह से ये जाएंगे साथ में चित्रा के और मैं जो है यहाँ पे पीछे का मुझे संभालना पड़ेगा क्योंकि 1-2 दिन जो है वहाँ पे लग जाएगा। तो अभी हम चल दिए हैं और 2:30 बजे के करीब हम जो है चल दिए थे। 4-5 किलोमीटर पड़ जाता है हमारे यहाँ से जहाँ पे टूर ट्रैवलर आए क्योंकि सारे पेरेंट्स वहीं इकट्ठे होंगे जहाँ पे चित्रा जो है एकेडमी में डांस सीखने जाती है वहीं। लेकिन हमें थोड़ा दूर पड़ता है तो हमें जो है थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। और उसके बाद जो है मैं तो इनको जो है वहाँ से छोड़ के फिर आ जाऊँ क्योंकि मैंने मिल्किंग वगैरह भी करनी है। तो जी अभी पहुँचने वाले हैं बस। और चित्रा देखिए नींद भी आ रही है इसको और वैसे तो गाड़ी में जाते जाते सो लेगी। तो आ गई है इनके टूर ट्रैवलर और बाकी के पेरेंट्स भी आ गए थे। तो मैं तो यहीं से इनको बाय बोलकर और घर आ गई थी क्योंकि मैंने मिल्किंग भी करनी थी। तो जी चित्रा को जो है बड़ा शौक़ है डांस का और बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में पहले भी ये जा चुकी है। लेकिन ये जो है ये मेन है क्योंकि इतने दूर भी जा रहे हैं और बहुत बड़ा दिन है आज इसके लिए। तो मैं आकर सोई ही नहीं और मैं तो सीधा आकर अपने बाड़े में आ गई थी, थोड़ा सा घर का काम किया और कपड़े चेंज करके फिर यहाँ आ गई थी। तो जैसे ये रहते हैं हमारे, मैं और ये इकट्ठे यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर मुझे अकेले काम करना पड़े ना तो मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता है और मेरा मन नहीं लगता। तो मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था काम क्योंकि फिर ग्राहक भी आने स्टार्ट हो जाते हैं और अकेले मुझे जो है थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये था मेरा बेटा जो है बड़ा, उसके अभी 10th के एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं और चित्रा जो है वो 5th में है। तो उसके साथ उसे डांस का शौक़ है तो हमने उसे एकेडमी में लगाया था। तो वो पंजाबी भांगड़ा सीखती है और उससे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में वो जाती रहती है। पहले भी कई कॉम्पिटिशन्स में वो गई है और वहाँ से उन्होंने प्राइज़ भी खैर जीता है और बहुत अच्छा डांस करने लग गई है अब। तो यही है कि तभी फ़ायदा है हमारा इतना मेहनत करने का भी अगर बच्चे कुछ बने। और एडिशनल आज के टाइम में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर बच्चे में हुनर हो तो उसे आगे लेकर जाना चाहिए क्योंकि हमारा जो है बेसिकली गाय भैंसों का ही काम है, दूध का काम है। तो आपको पता है ये कि ये पूरा जो है इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एक दिन भी हम फ्री नहीं हो सकते। एक जन जो है इसमें रहना ही पड़ता है काम करने के लिए, चाहे कोई भी काम हो। रेगुलरिटी तो ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ का संभालती हूँ और जैसे चित्रा को अकेडमी लेकर जाना होता है क्योंकि प्रैक्टिस जब कराते हैं तो 2-2 3-3 घंटे जो है
चित्रा की जो डांस प्रैक्टिस होती है तो ये वहीं पे रहते हैं और चित्रा को डांस प्रैक्टिस करवा के लेके आते हैं। और बेसिकली जैसे सुबह तो ये स्कूल रहता है तो शाम का टाइम ही होता है और वही मिल्किंग का टाइम होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी रूटीन सेट करते हैं। और जैसे घास वगैरह होते हैं तो ये पहले ले आते हैं और शाम के टाइम जो है ये चित्रा को लेके जाते हैं, डेली जाते हैं। तो यहाँ का काम मैं ही संभालती हूँ और मुझे अब हैबिट भी हो गई है यहाँ का काम करने की, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेली कर लेती हूँ, लेकिन इनको थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये गायें जो है वो मेरे हाथ पड़ी हुई हैं और मेरा जाना कहीं मुश्किल होता है, ये चले जाते हैं। और वैसे अगर दिन में कॉम्पिटिशन्स हो या पास हो या हमें कहीं रिश्तेदारी में जाना हो तो हम दोनों चले जाते हैं, क्योंकि अगर आस पास हो। और अगर कहीं ये है कि टाइम लगेगा तो ये ही जाते हैं ज़्यादातर और मैं यहाँ का संभालती हूँ। तो जी अभी मेरी सारी जो भैंसें हैं वो ब्याने वाली ही हैं, सब गाभिन हैं। बस एक भैंस को छोड़कर तो बाकी सारी जो मैंने कटिया पाली हुई थी वो भी अभी ब्याने वाली है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह प्रॉपर वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। ये तो मैंने जो है ये एक भैंस की मिल्किंग ही शूट की थी और अच्छा चल रहा है मेरा काम। अभी आगे जो है मुझे ये लग रहा है कि सारी गाय भैंसों का मेरा ड्राई पीरियड एक ही साथ आएगा। गाय का नहीं बट भैंसों का मुझे लगता है तीन जो भैंसें हैं वो सारी एकदम ही ड्राई हो जाएंगी, तो मुझे आगे पशु जो है लेना पड़ेगा। आगे गर्मियाँ भी है, गर्मियों में जो है पशु वैसे ही दूध कम कर जाते हैं, तो आगे देखते हैं। वैसे तो मेरी कटिया जो है वो ब्याने वाली है, उसे 7th मंथ लग जाएगा 5 तारीख से। और आगे भगवान दया करे कि वो ठीक ठाक ब्याह जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइमर है तो फर्स्ट टाइमर वैसे तो मेरे पास बछिया भी जो है मैंने पाली हुई तो वो फ़र्स्ट टाइम ब्याई है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब फ़र्स्ट टाइम पशु ब्याता है थोड़ी सी टेंशन रहती है। और मिल्किंग का सारा काम निपटा कर फिर मैं जो है घर का काम निपटाऊंगी। और ये जो चित्रा का फंक्शन है ये पूरा यूट्यूब पे लाइव आएगा, तो बस वही मैंने देखना और मैं फटाफट से यहाँ का काम निपटा कर और फिर घर जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी एक्साइटमेंट है। और जब तक बच्चा देखो कहीं गया हुआ हो और जब तक उसकी परफॉर्मेंस ना हो जाए मुझे बड़ी टेंशन रहती है, तो मेरा यहाँ पे मन भी नहीं लगा। और कुछ काम करके मैं फटाफट से घर जाकर पहले यूट्यूब पे देख लेती थी जाके कि हाँ उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, मतलब उसका पहले और जो कैटेगरीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस थी और फिर चित्रा की परफॉर्मेंस थी। तो पहले काफ़ी सारे सभी डांस ग्रुप्स मैंने देखने थे कि हाँ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। देखो सभी उम्मीद लेकर ही जाते हैं कि हाँ हम जीत कर आएँ। तो जी चलिए आप इंजॉय करिए तब तक मिल्किंग को। और चित्रा की कंपटीशन का क्या रहा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आगे मेरी वीडियोस जो है रूटीन वाइज रहेंगी तो आप देखिएगा ज़रूर। सॉरी मैं पहले कुछ बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियोस डाली नहीं, क्योंकि बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और बीच में जो है इसके चित्रा की कंपटीशन की वजह से ये काफ़ी इसकी प्रैक्टिस चल रही थी और बच्चों की पढ़ाई भी रहती है, तो मैं ज़्यादा बाड़े में ही बिज़ी रहती हूँ और इस वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगता था। तो आगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ और आप मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए गाइज़। सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर माय वीडियो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।